सभी बहन भाइयों को राधा स्वामी। आज की कहानी है सांस और जीवन दर्शन। किस तरह है, जीवन और मृत्यु के बीच की डोर हमारी नाक से बहता सांस ही है। जब तक सांस है जीवन है। इस डोर का टूटना ही मृत्यु है। सांस अपने आप में अनेक रहस्य छिपाए होती है। इसमें न केवल स्वास्थ्य का खजाना छुपा है, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े कार्यों की सफलता के लिए भी सांस अपनी भाषा में कुछ न कुछ कहती रहती है। हमारा एक पूरा विज्ञान है जिसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। इस विज्ञान के आधार से नाक के दोनों छिद्रों में बहता सांस स्वर कहलाता है। बाईं नासिका में चंद्र और दाईं नासिका में सूर्य स्वर बहता है। चंद्र स्वर में ईड़प नाड़ी होती है, जबकि ठंडी प्रकृति का होता है। जब सांस इससे आती जाती है तब शरीर में ठंडक आती है और स्वर हमारे दाएं नासिका को सक्रिय बनाता है। जब सूर्य स्वर में पिंगला नाड़ी होती है तो यह गर्म प्रकृति का होता है। जब सांस दाईं से आती जाती है तब यह शरीर में गर्मी आती है। ये स्वर बाएं नासिका को सक्रिय बनाता है। सुबह उठने के बाद से लगभग 1 घंटे तक एक स्वर चलता है और फिर ये स्वर शरीर के आवश्यकता अनुसार अपने आप बदल जाता है। जो सांस अपनी बाईं नाक से आ रही थी वह दाईं से बहने लगती है। जब स्वर बदलता है तब कुछ देर के लिए ऊर्जा मस्तिष्क के मध्य से बहने लगती है, तो उस समय ऐसा लगता है मानो दोनों स्वर चल रहे हो। तो इस स्वर परिवर्तन के समय एक तीसरी नाड़ी चलने लगती है जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये मध्य नाड़ी चक्रों में बहती ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कराती है। ये स्वर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए होता है। जब ये स्वर चलता है तब व्यक्ति में हल्कापन और शांति का अनुभव होने लगता है। ध्यान में बैठने और पहाड़ों पर सुषुम्ना ज़्यादा चलती है। ऐसे ही किसी महापुरुषों के सामने आने या मंदिर में धार्मिक स्थलों पर जाते ही सुषुम्ना खुल जाती है। ये शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ जीवन के सभी पहलू को सिखाता है। तन और मन की चिकित्सा भी इसी आधार पर की जाती है। ये है सांस और जीवन दर्शन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी जी।